हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आओ इंग्लिश सीखे गाइज। इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 रेनबो बुक से लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लेसन है। ये इस लेसन को आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। आपको इस पाठ के द्वारा एक एक वर्ड की मीनिंग बताई जाएगी, जिससे आपको पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। गाइज, आशा करता हूँ यह लेसन आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो गाइस जल्दी से एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं गाइस अपने पॉइंट पर। लेसन नंबर 11 द ओल्ड काकी, यानी बूढ़ी काकी। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। कॉल्ड मीन्स पुकारना या कहना। एक बूढ़ी और जिसे लोग काकी के नाम से पुकारते थे, काकी कहते थे। सी क्रिप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट वेयर वेरी बिग। बिकॉज मीन्स क्योंकि क्रिप्ट मीन्स रेंग कर चलती थी, यानी धीरे धीरे चलती थी। हैंड्स मीन्स हाथ, फीट मीन्स पैर। वेरी बिग मीन बहुत कमज़ोर। वह रेंग कर चलती थी, यानी धीरे धीरे चलती थी, क्योंकि उसके हाथ और पैर बहुत कमज़ोर थे। हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग एगो। लॉन्ग मीन बहुत पहले, बहुत समय पहले। डाइड मीन्स मर चुके थे या चल बसे थे। हर हस्बैंड में उसका पति, यानी उसका पति बहुत समय पहले ही चल बसा था। सी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम। बुद्धिराम मीन्स उसके भतीजे का नाम है। नेफ्यू मीन्स भतीजा, यानी उस औरत, बूढ़ी औरत के जो भतीजा था बुद्धिराम, वह उन्हीं के साथ रहते। लिव्ड मीन्स रहना। तो वह अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। प्रॉपर्टी मीन्स संपत्ति, ट्रांसफर मीन उसके नाम कर देना। उसने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। किसके नाम? बुद्धिराम के नाम। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड 2 सन्स एंड ए डॉटर लाडली। डॉटर मीन्स पुत्री, सन्स मीन्स बेटे। बुद्धिराम के 2 पुत्र और एक पुत्री लाडली थी। नेक्स्ट पॉइंट, द बॉयज नेबर बिहेव्ड प्रोपरली विथ काकी। प्रोपरली मीन्स अच्छे तरीके से, बिहेव मीन्स व्यवहार। तो अगर बताया जा रहा है कि लड़के जो थे वो काकी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज टू टीज हर ए लॉट। टीज ए लॉट मीन्स होता चिढ़ाना। वही उसे चिढ़ाया करते थे, इसको, काकी को। काकी उठ कराई आउट बट नो वन लिसेंड टू हर। लिसन मीन्स सुनना, नो वन मीन्स कोई नहीं। कराई आउट मीन्स रो पड़ती थी, यानी काकी रो पड़ती थी, लेकिन कोई उनका सुनने वाला नहीं था। लाडली वाज द ओनली वन हु हैड सिंपैथी फॉर काकी। सिंपैथी सहानुभूति। कह रहा है कि काकी एक ऐसी, लाडली ही एक ऐसी थी जो काकी के प्रति सहानुभूति रखती थी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज एन इवनिंग। शाम का समय था। शहनाई वाज बीइंग प्लेड एट बुद्धिराम्स डोर स्टेप। दरवाजे पर, बुद्धिराम के दरवाजे पर शहनाइयाँ बज रही थी। इट वॉज हिज इल्डरसन्स इंगेजमेंट। मीन्स सगाई, यानी उसके बड़े बेटे, इल्डर मीन्स बड़े, उसके बड़े बेटे की सगाई थी। सेलिब्रेशंस वेयर गोइंग ऑन, यानी जश्न चल रहा था, यानी माहौल जो था अच्छा था, लोग खुशियाँ मना रहे, सेलिब्रेशन हो रहा था, यानी जश्न चल रहा था। पूरीज वेयर बीइंग फ्राइड इन कढ़ाई। कढ़ाई पूड़ियाँ जो थी वो कढ़ाई में तली जा रही थी। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर। कह रहा है कि घी और मसालों की मीठी खुशबू हवा में छाई हुई थी, पूरे हवा में गूंजी हुई थी घी और मसालों की मीठी खुशबू। कहने का मतलब है कि घी और पूड़ी और मसालों की मीठी सुगंध जो है हवा में छाई, हवा में फैल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, काकी वाज सिटिंग इन हर रूम। काकी अपने रूम में बैठी हुई थी। एंड इट वाज डार्क इनसाइड। डार्क मीन अकेले में, यानी एकांत में, अंधेरे में। डार्क मीन अंधेरे में। तो काकी जो है अपने रूम में बैठे हुए थे और उस रूम में अंधेरा था। सी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सीजलिंग पूरीज। कह रहा है कि वह पूड़ियों, गर्मा गर्म पूड़ियों और खफ्तों का स्वाद ले सकती थी। इसमें मीन स्वाद लेना। इमेज ऑफ पूरीज फ्लोटेड वेयर हर आइज। उसकी आंखों के, उससे पहले उसकी आंखों के सामने पूड़ियों की छवि, यानी पूड़ियों का चित्र टहल रहा था। उसकी आंखों के सामने नजर आया था कि पूड़ियाँ तय जो है तली जा रही हैं। सी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रिप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। बताया जा रहा है कि वह, उसने धीरे धीरे चलना शुरू किया और रेंगते हुए कढ़ाई के पास पहुंच गई। When Rupa saw Kaki sitting close to the kadhai, she lost her temper and shook Kaki with both her hands and shouted abuses. Sitting means बैठी हुई, close means करीब, कढ़ाई means कढ़ाई करीब।
लॉस्ट टेम्पर मीन्स उसने अपना आपा खो दिया, गुस्से में आ गई। कह रहा है कि जब रूपा ने काकी को कढ़ाई के पास बैठी हुई देखा तो उसने अपनी आपा खो बैठा और उससे क्रोधित होकर, शोक मीन्स क्रोधित नहीं हिलाना, उसने अपने दोनों हाथों से काकी को हिलाया और चिल्लाकर गालियां दी, बीच में गाली देना। ओल्ड काकी डिडंट स्पीक ए सिंगल वर्ड, कह रहा है कि बूढ़ी काकी एक भी शब्द नहीं बोली। सी रिटर्नेड टू हर रूम, वह वापस अपने रूम में आ गई। सी फेल्ट इंसल्टेड, उसे अपमानित महसूस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, द डिनर वॉज रेडी, मीन्स रात का भोजन, यानी रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट्स हैड स्टार्टेड ईटिंग, यानी सारे मेहमान, गेस्ट मीन्स मेहमान, मीन्स शुरू करना, ईटिंग मीन्स खाना, यानी सारे मेहमानों ने भोजन करना शुरू कर दिया। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल शी वाज कॉल्ड, यानी काकी अपने रूम में बैठकर सोचने लगी कि जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक वह बाहर नहीं जाएगी, गोट मीन्स बाहर जाना है, तब तक वह बाहर नहीं जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वाज टेम्पटिंग बट नो वन केम टू कॉल हर फॉर डिनर। प्लीजेंट में सुखद, स्मेल में खुशबू, फूड में भोजन, टेम्पटिंग में ललचाने वाली। कह रहा है कि खाने की मीठी जो अच्छी सुगंध थी वह ललचाने वाली थी, बट नो वन, लेकिन कोई उन्हें जो है रात के भोजन के लिए बुलाने नहीं है, किसको, काकी को। थिंकिंग सी इज नॉट ए गेस्ट दैट सी वुड वेट फॉर द कॉल, सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। थिंकिंग सोचने लगी, सी इज नॉट ए गेस्ट, क्योंकि वह एक मेहमान नहीं, उसने सोचा कि वह एक मेहमान नहीं है जो जिससे उसे खाने के लिए बुलाया जाए या बुलाने का इंतजार करना चाहिए। काकी सोचने लगी कि मैं कोई मेहमान नहीं हूँ कि जिससे मुझे खाने के बुलाने के लिए इंतजार रहने, बुलाने का हमें वेट करना पड़े, इंतजार करना पड़े। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, इसलिए उसने बाहर जाने का निश्चय किया। सी क्रिप्ट इनटू द कोर्ट यार्ड बट बैड लक, क्रिप्ट मीन्स रेंगते हुए, इनटू द कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन के करीब, वह रेंगते हुए आंगन में पहुंची, बट बैड लक यानी लेकिन दुर्भाग्यवश। वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, कह रहा लेकिन उसमें से एक मेहमान ने उसे देख लिया और चिल्लाया, हु इज दिस ओल्ड ओमेन, यह बूढ़ी औरत कौन है। वेयर हैज सी कम फ्रॉम, यह कहाँ से आई है, वह कहाँ से आई है। बी केयरफुल, यानी सावधान रहो। सी मे टच समन, वह किसी को भी छू सकती है। मेहमानों ने, उसमें से मेहमान ने देख लिया, उससे बोला कि बुद्धिराम से कि यह कौन है, यह कहाँ से आई है, और इससे सावधान रहो, यह किसी को भी छू सकती है। पंडित बुद्धिराम बिकेम फ्यूरियस, उग्र होना यानी क्रोधित होना। पंडित बुद्धिराम उग्र हो गए यानी क्रोधित हो गए। ही काट काकी विथ हिज हैंड एंड ड्रैग्ड हर इनटू द रूम, ड्रैग मीन्स घसीटना, रूम मीन्स उसके रूम में। तो उसने यह काकी के हाथों को पकड़ा और काकी को अपने हाथों से पकड़ा और घसीटते हुए उसके कमरे तक ले गया। सीइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड, बता रहा है कि इसे देखकर लाडली को वास्तव में बुरा लगा। सी थॉट, उसने सोचा, व्हाट यानी क्या है। इफ़ काकी हैड ईटन बिफोर द गिफ्ट, यदि काकी मेहमानों से पहले खा लेती है तो। वुड सी हैव ईटन ऑल द पूरीज, पूड़ियाँ, कह रहा है कि क्या सभी पूड़ियाँ उसके खाने से समाप्त हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज 11 इन द नाइट, रात के 11 बजे हुआ था, 11 बजे हुए थे, रात में 11 बजे का समय था। एवरी वन वॉज स्लीपिंग, यानी सभी लोग, प्रत्येक लोग सो रहे थे। लाडली हैड नॉट ईटन फॉर पूरी जेट एट मीन्स अभी तक, यानी कह रहा है लाडली अभी तक अपनी पूड़ियों को नहीं खाई थी। सी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेट, बताया जा रहा है कि उसने पूड़ियों को गुड़िए की बास्केट में, टोकरी में रखा और काकी के रूम की ओर चल दिया। एंड सेट, और कहा, जाने के बाद कहा कि गेट अप काकी, उठो काकी, आई है ब्रॉड पूरी फॉर यू, मैंने आपके लिए पूड़ियाँ लाई हुई हूँ, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियाँ लाई हुई। काकी आजकल काकी ने पूछा, हैज़ योर मदर सेंट दीज, काकी ने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ ने इसे भेजा है। लाडली रिप्लाई, लाडली ने उत्तर दिया, नो इट इज़ माई शेयर, नहीं यह मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट सी वाज स्टिल हंग्री, बताया जा रहा है कि काकी फिर समाप्त करे, काकी ने सभी पूड़ियाँ समाप्त करी, सभी पूड़ियाँ खा लिया, लेकिन वह अभी भी भूखी थी। काकी से टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर, काकी ने कहा लाडली से कि बच्ची अपनी माँ के पास जाओ और कुछ और ले आओ, कुछ और पूड़ियाँ अधिक ले आओ। लाडली रिप्लाइड, लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक हर अप सी विल गेट एंग्री, यदि मैं उन्हें जगाऊंगी तो वह क्रोधित हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट एट, उसने
काकी ने कहा कि मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया है। लाडली टुक हर एंड मेड हर सिट एमंग द पेटल्स। लाडली उसे जो है लाडली ने उन्हें उठाकर उन पत्तलों के बीच ले जाकर बैठा दिया। काकी बिगेन टू ईट द फूड व्हिच वाज लेफ्ट ओवर बाय द गिफ्ट। काकी ने उन पूड़ियों को खाना स्टार्ट किया, उन भोजन को खाना स्टार्ट किया जिन्हें जो मेहमान के द्वारा छोड़े गए थे। नेक्स्ट पॉइंट, जस्ट देन रूपा ओक अप। जल्द ही रूपा उठ गई, जाग गई। सी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर। बिसाइड मीन्स अपने बगल में। उसने लाडली को अपने बगल में नहीं पाया। फाइंड मीन्स पाना। सी बेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पेटल्स। बेंट मीन्स वह बाहर आंगन में गई और देखा लाडली पत्तलों के करीब स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हुई है। लाडली पत्तलों के करीब खड़ी हुई है। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड एंड ईटिंग। देखा कि काकी जो था वो बचे हुए भोजन को उठा रही थी और उठाकर खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड। रूपा दंग रह गई। स्टन्ड में दंग होना यानी हैरान हो जाना। रूपा हैरान हो गई, दंग हो गई। सी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन ए डे ऑफ फीस्ट। फेल्ट सॉरी में दुख महसूस होना। फेल्ट सॉरी मीन्स दुख महसूस होना। हंग्री मीन्स भूखी हुई देख कर, यानी जब उसने काकी को भूखा देखा, जो उसने बचे हुए भोजन को उठा रहे तो उसे बचे हुए भोजन को खाते हुए देखकर उसे जो है बहुत दुख हुआ। वेयर सो मेनी पीपल हैड फूड टू दियर कांटे। उसने सोचा कि इतने लोगों के भोजन के खाने का इंतजाम किया गया, इतने लोगों के भोजन की सामग्री को इकट्ठा किया गया था, अभी भी काकी बचे हुए भोजन को खा रही हैं। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेज ऑफ पूरीज। यानी काकी ऐसा व्यवहार कर रही थी जैसे वह बचे हुए पूड़ियों की टुकड़े हों, जैसे वह टुकड़े जो है पूड़ियों की टुकड़े हों। सी वाज इन ए स्टेट ऑफ शूक। वह जो है बहुत दुख में थी। कौन? उस रूपा ने उसे देखा तो शौक में पड़ गई, यानी हैरान रह गई। हर आइज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। उन्हीं उसकी आंखें आंसुओं से भर गए थे। इट वाज ऑलरेडी मिडनाइट। आधी रात हो चुकी थी, पहले ही आधी रात बीत चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड। रूपा भोजन के साथ काकी के रूम में गई। विथ टीयर्सफुल आइज सी सेट। उसने आंखों में आंसू भरे हुई थी और उसने कहा, गेट अप काकी। काकी उठो। आई कमिटेड ये ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड। उसने कहा, रूपा ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि आज के दिन मैंने आपको भोजन नहीं दिया, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। हियरिंग दिस वर्ड काकीज हार्ट्स मेल्टेड। इन शब्दों को सुनकर काकी का हृदय पिघल गया। सी फॉरगिव हर। काकी ने उसने उसे माफ़ कर, यानी कौन? काकी ने उसे माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग। और खाना शुरू कर दिया। काकी बिलीव्ड हर सोलफुल्ली। काकी ने आत्मा के साथ आशीर्वाद दिया, अपनी आत्मा से आशीर्वाद दिया। इट आउटर फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी बूढ़ी काकी जो है यह मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।